दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृषि वित्त के बारे में, एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो कृषि वित्त क्या है? एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स फार्म यूनिट। ये डिफिनीशन दिया है टेंडम एंड होनदयाल जी ने 1962 में। मतलब कृषि वित्त कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए किसी संस्थागत या गैर संस्थागत संस्था से लोन लिया जाता है, कृषि वित्त कहलाता है। और अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ये क्वेश्चन बीएससी एजी के एग्रीकल्चर फाइनेंस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं और उन पॉइंटों में भी कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम। पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के आधार पर कृषि वित्त का वर्गीकरण। इसके 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा मीडियम टर्म क्रेडिट, तीसरा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण जो होता है वह 6 महीने से लेकर 18 महीने तक के लिए दिया जाता है तथा इस ऋण के द्वारा खाद, बीज और उर्वरक वगैरह खरीदा जाता है। दूसरा पॉइंट है मीडियम टर्म क्रेडिट। यह लोन जो है 15 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए दिया जाता है तथा इस प्रकार का लोन जो है छोटी छोटी मशीनों को खरीदने के लिए दिया जाता है, जैसे कि कल्टीवेटर, थ्रेशर आदि। लॉन्ग टर्म क्रेडिट इसके अंतर्गत जो लोन दिया जाता है वो 5 साल से लेकर 20 साल या 30 साल तक के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वह ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदने के लिए यह लोन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कृषि वित्त का वर्गीकरण। इसमें भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट, इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट और तीसरा अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण। प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण मतलब कि हम जो लोन लेंगे उस पैसे को ऐसी जगह खर्च करना है जिससे हमें पूर्ण विश्वास हो कि हमें प्रोडक्शन होगा। जैसे हमने बीज खरीदा, बीज हमने खेत में डाला तो जर्मिनेशन श्योर है, जर्मिनेशन होगा, हमें भरोसा है कि इससे प्रोडक्शन होगा और हमें फ़ायदा होगा, हमारा लॉस नहीं होगा। हमने खाद खरीदा, फर्टिलाइज़र, मैन्योर वगैरह खरीदा और उसके बाद उसको हमने खेत में डाला तो उससे भी प्रोडक्शन होगा, ना कि प्रोडक्शन घटेगा, लॉस नहीं होगा। तो डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण वह ऋण है जिसके अंतर्गत हमें पूर्ण विश्वास होता है कि इससे प्रोडक्शन होगा। दूसरा इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट, इस प्रकार हम ऋण के पैसे को ऐसे जगह यूज़ करते हैं जो कि हमारा पुराना उधारी है वो चुकता हो जाता है। हमने पहले बीज का प्रयोग किया, किसी से पैसे उधार लिए थे तो उसका पैसा तो देंगे, और जब पैसा देंगे तो हमें लोन लेने के बाद उस पैसे को निपटा देना, मतलब किसी का उधारी या कर्ज अदा करना। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष उत्पादक ऋण। तीसरा पॉइंट है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अनप्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब अनुत्पादक ऋण। अनुत्पादक ऋण वह ऋण है कि जो हम लोन लेने वाले पैसे को किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि शादी में, पार्टी में, बर्थडे में, मैरिज में और दोस्ती यारी में, ऐसे जगह खर्च कर देना जहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। अब आप ही बताइए, क्या शादी में पैसा खर्च करने के बाद क्या आपका पैसा वो रिटर्न होगा? दोस्ती यारी में या बर्थडे पार्टी में, एनिवर्सरी में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद क्या वो पैसा रिटर्न होगा? नहीं होगा। इसीलिए उसको अनुत्पादक ऋण कहते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिट। मतलब
सिक्योरिटी के आधार पर कृषि वित्त का वर्गीकरण। ये 2 पॉइंट हैं इसके। पहला सिक्योर्ड क्रेडिट, दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिट। मतलब सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण। मतलब संस्था जो हमको लोन दे रही है वो सिक्योरिटी के तौर पर कोई कागज़ वगैरह अपने पास रख लेती है, जिससे उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हम उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। उसको कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट। दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिट, मतलब कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट जिससे हम ऋण लिए हैं तो संस्था को पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि हमारा पैसा सुरक्षित है। ठीक है, तो पैसे को वो लोन तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसको जो है सिक्योर्ड नहीं है, तो उसे कहेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिट। चौथा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। इसके 2 पॉइंट है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। संस्थागत स्रोत या संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण। ये क्वेश्चन कभी कभी अलग से स्पेशल पूछ लेता है 5 नंबर में या शॉर्ट में कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, स्रोत के आधार पर कृषि ऋण का वर्गीकरण कीजिए। तो ये 2 प्रकार के हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। तो ये जो संस्थागत ऋण होते हैं, जो हम किसी संस्था से ऋण लेते हैं, जैसे कि बैंक से, निगम से और किसी सहकारी समितियों से या सरकार के द्वारा, तो इस प्रकार का ऋण संस्थागत ऋण कहलाता है, जो हम किसी संस्था से लेते हैं। और अनइंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब गैर संस्थागत स्रोत या गैर संस्थागत क्रेडिट मतलब गैर संस्थागत ऋण, वह ऋण है जो कि हम किसी अपने रिश्तेदार से, साहूकार से, महाजन से, बिचौलिए से, दलाल से जो पैसे उधार लेते हैं उसको हम अनइंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहते हैं। 5वां पॉइंट आया अकॉर्डिंग टू लिक्विडेटिंग, परिसमापन के आधार पर कृषि ऋण का वर्गीकरण। इसके 2 पॉइंट हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन एंड दूसरा पॉइंट नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन मतलब स्वतः परिसमापन ऋण। स्वतः परिसमापन ऋण वह ऋण है जिसमें कि हम लोन लिए गए पैसे को ऐसे जगह यूज कर लें जो हमें दोबारा लोन लेके उस कार्य को फिर से पूरा करना पड़े। जैसे हमने लोन लेने के बाद बीज खरीदा, उसी बीज को हम दोबारा नहीं यूज कर सकते, हमें दोबारा बीज के लिए पैसा लेना पड़ सकता है। हमने खाद खरीदा, FIM कहीं से परचेस किया या फर्टिलाइज़र कहीं से परचेस किया, कोई मैन्योर परचेस किया, उसके बाद हम उसको खेत में डालेंगे, तो क्या हम दोबारा उसी से निकाल सकते हैं खाद को? नहीं निकाल सकते। परिसमापन मतलब समाप्त हो जाना। स्वतः परिसमापन मतलब अपने आप समाप्त हो जाना। बीज को हमने खरीदा, बीज को हम खेत में डालने के बाद वो बीज दोबारा निकाल के नहीं लगा सकते, उससे पौधा बनेगा, फिर सीड बन जाएगा। तो ऐसा ऋण जिसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद हमें उस इन्वेस्ट करने किए हुए पैसे को दोबारा फिर से लोन लेना पड़ सकता है। तो सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन, स्वतः परिसमापन ऋण, ऐसा ऋण जो कि खाद के लिए, बीज उर्वरक के लिए लेते हैं हम और ख़त्म हो जाने पे या फिर ज़रूरत पड़ने पे फिर दोबारा लेना पड़ता है। अब देखो उसी में फिर दूसरा पॉइंट आया जो कि नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन, स्वतः परिसमापन ऋण और आंशिक परिसमापन ऋण। आंशिक परिसमापन ऋण मतलब हमने लोन के पैसे को किसी ऐसे जगह यूज किया जिसका यूज हम बार बार उपयोग कर रहे हैं, बार बार उसका यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी सेवाएं जो हैं हम लंबे समय तक ले रहे हैं। जैसे हमने लोन लेने के बाद ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ट्रैक्टर ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ख़राब हो जाएगा, कुछ सालों तो अच्छा चलेगा। ठीक है, तो नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन वह लोन है जिसमें कि कम घिसावट होती है। आंशिक मतलब कम मात्रा में, ठीक है, कम खर्च होते हैं। कहीं पंचर हो गया, ठीक, कहीं छोटा मोटा टूट फूट हुआ तो उसमें तो जो है
पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लेकिन पूरी मात्रा में नहीं करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं आंशिक परिसमापन ऋण। लास्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस या कंडीशंस, परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण, परिस्थिति के आधार पर कृषि वित्त का वर्गीकरण, नॉर्मल क्रेडिट, डिस्ट्रेस क्रेडिट और डेवलपमेंट क्रेडिट। नॉर्मल क्रेडिट सामान्य ऋण, इस प्रकार का ऋण जो है सामान्य कार्य करने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसे नॉर्मल क्रेडिट कहते हैं, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो हाउस लोन हो, या कोई और नॉर्मल वर्क करने के लिए, कोई नॉर्मल बिजनेस करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसे नॉर्मल क्रेडिट कहते हैं। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रेस क्रेडिट, यानी आपदा या संकटकालीन ऋण। अचानक सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हो गई, या किसी कारणवश हमारी फसल पूरी तरह से खराब हो गई, तो उस आपदा में हम जो किसी संस्थागत या गैर संस्थागत संस्था से ऋण लेते हैं उसे डिस्ट्रेस या आपात या संकटकालीन ऋण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट क्रेडिट। डेवलपमेंट क्रेडिट मतलब विकसित ऋण, ऐसा ऋण जो कि सिर्फ विकास के लिए ऋण लिया जाता है। जैसे हमारे पास भूमि है और हम भूमि की और संख्या बढ़ाना चाहते हैं और अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारा फार्म है उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो उस डेवलप करने के लिए जो हम ऋण लेते हैं उसको डेवलपमेंट क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट समाप्त होता है। थैंक यू।